मानो जी, आपने माँ जी और पारो बहन को आइसक्रीम दी। मुझे एक ही मिली है, मैं और ला दूंगा। नहीं मानो जी, माँ जी को बुरा लगेगा। चले मैं ये माँ जी को दे आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आइसक्रीम लेकर मानो चिड़े की माँ के कमरे में जाती है। माँ जी, मानो जी आइसक्रीम लाए थे, ले आप ही खाएं। हाँ, अब पत्नी माँ से ज्यादा। मानो जी, आपने माँ जी और पारो बहन को आइसक्रीम दी। मुझे एक ही मिली है, मैं और ला दूंगा। नहीं मानो जी, माँ जी को बुरा लगेगा। चले मैं ये माँ जी को दे आती हूँ। ऐसा कहकर रानो चिड़िया आइसक्रीम लेकर मानो चिड़े की माँ के कमरे में जाती है। माँ जी, मानो जी आइसक्रीम लाए थे, ले आप ही खाएं। हाँ, अब पत्नी माँ से ज्यादा प्यारी हो गई है। कमाल है भाई, हमने पैदा किया, पढ़ाया, लिखाया, बिहाया और अब ये पत्नी का हो गया। माँ जी, मानो जी आपकी बहुत इज्जत करते हैं। चले आप आइसक्रीम खाएं। रानो चिड़िया की सास आइसक्रीम लेती है और खाने लगती है। थू थू, कितना बुरा स्वाद है, खुद को पसंद नहीं आया तो देने चली आई। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? जाओ जाओ बेबी, सब पता है, तुम पढ़ी लिखी बहू के चाले। हमने बाल धूप में सफेद नहीं किए। रानो चिड़िया रोते हुए अपने कमरे में आ जाती है। क्या हुआ रानो, तुम तो माँ जी के लिए आइसक्रीम लेकर गई थी। फिर रानो चिड़िया मानो को सारी बात बताती है। पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। मैं बात करता हूँ माँ जी से। ऐसे कहते हुए मानो चिड़ा अपनी माँ के कमरे में चला जाता है। रानो चिड़िया आवाजें देती रहती है, लेकिन मानो चिड़ा निकल जाता है। मानो जैसे ही अपनी माँ के कमरे के दरवाजे के पास जाता है, अंदर से उसकी बहन पारो की आवाजें आ रही थी। अरे माँ, बहुत अच्छा किया, ऐसे ही करना, देखना कुछ दिनों में ये सीधी हो जाएगी। वो तो सीधी है, तुम बताओ तुम कैसे सीधी होगी। मानो बेटा, अब तुम पत्नी के लिए अपनी बहन से लड़ेगा। माँ, इसको समझा लो, मेरा घर बर्बाद ना करे। ऐसे कहकर मानो चिड़ा कमरे से निकल जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया सबके लिए नाश्ता बनाती है। मानो चिड़ा ऑफिस के लिए निकल जाता है। जैसे ही मानो घर से निकलता है, पारो जल्दी से रानो चिड़िया के कमरे की तरफ जाती है। तुमने अच्छा नहीं किया रानो, तुमने मुझसे दुश्मनी की है, अब इसका अंजाम भी देख लेना। पारो बहन, मैंने क्या किया है? चल उठ, काम कर घर का, अब तुम दिन में अपने कमरे में नजर ना आओ। पारो रानो चिड़िया को पंख से पकड़कर ले जाती है। चलो जल्दी से मेरे कपड़े धो, और हाँ, आज खाने में बिरयानी और खीर बनेगी। मैंने कल सबके कपड़े धोए हैं। पारो अलमारी से इस्त्री किए हुए कपड़े लाकर मट्टी में फेंक देती है। हो गए धोने वाले, चलो अब। रानो चिड़िया सारा दिन गर्मी में काम करती है और फिर चूल्हे के आगे खड़े होकर खाने बनाती है। ज्यादा काम की वजह से रानो चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। पारो चिड़िया जैसे ही रसोई में आती है, रानो चिड़िया को बेहोश देखकर शोर मचा देती है। माँ माँ, तुम्हारी बहू को क्या हुआ? रानो चिड़िया की सास जल्दी से रानो चिड़िया को उठाकर बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाती है। बुलबुल डॉक्टर रानो चिड़िया का चेकअप करती है और कहती है, बधाई हो, आपकी बहू अंडा देने वाली है। रानो चिड़िया की सास तो खुश हो जाती है, लेकिन आपको इसके आराम का और ग़िज़ा का खास ख्याल रखना होगा। अरे, सारा दिन आराम ही करती है। रात को मानो चिड़ा घर आता है। रानो चिड़िया को ऐसे बिस्तर पर पड़ा देखकर परेशान हो जाता है। रानो, क्या हुआ? कुछ नहीं मानो जी, मैं ठीक हूँ। हाँ, सारा दिन बिस्तर पर आराम किया है, मजे हैं भाई। लो भाई, खीर खाओ, अपने पंखों से बनाई है मैंने। मानो बेटा, आज मैं बहू को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उसने कहा था कि रानो अंडा देने वाली है। मानो ये सुनकर खुश हो जाता है। रानो, तुम बस आराम करो, मैं किस लिए कमाता हूँ, मैं तुम्हें एक नौकरानी रख देता हूँ। और हाँ, अब तुम अच्छा अच्छा भोजन खाओ। हमारे जमाने में पतियों को फिक्र ही नहीं थी, देखो जरा आजकल के पति। रानो चिड़िया की सास वहां से चली जाती है। अगले दिन एक बूढ़ी चिड़िया रानो चिड़िया की सास से मिलने आती है।
अरे तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो तुम्हें इतनी सुंदर बहू मिली। अरे ये सुंदरता तो मेरी बेटी पारो के सामने कुछ भी नहीं। मेरी पारो तो लाखों में एक है। अरे बहन, तुम्हारी बहू तो सेवा करने वाली है। मैं देख रही हूँ कब से इधर उधर काम कर रही है। ये तो दिखावा है बहन, मैं सब जानती हूँ। रानू चिड़िया किसी बात का जवाब नहीं देती और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। अगले दिन रानू चिड़िया अंडा दे देती है। मानो चिड़ा बहुत खुश था। मानो ने एक नौकरानी भी रख दी थी। अब रानू चिड़िया सिर्फ अपने अंडे का ख्याल रखती थी। बेहया बेशरम, हर वक्त अपने पति के साथ चिपकी रहती है। अरे हमारे जमाने में तो ऐसी लज्जा थी कि पति से बात तक नहीं करते थे। माँ जी, बस बहुत हो गया। आपका जमाना आपके साथ गुजर गया। रानो इस जमाने की बहू है। अगर आपको रानो के जमाने की सहूलतें नहीं थी तो इसमें रानो का क्या दोष। मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। अब भला माँ हूँ, इतना भी हक नहीं मेरा। माँ जी, आपका बेटा मैं हूँ, मुझ पर हक है। आप मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन आप रानो को कुछ मत कहना और इस पारो को भी समझा दें। ऐसे कहकर मानो चिड़ा वहां से चला जाता है। माँ जी, ये क्या हुआ? ये भाई तो बिल्कुल बदल गया। पारो, मैं तो संभल गई हूँ, अब तुम भी संभल जा। आज मानो ने इतना कहा है, ये ना हो कि कल इस चिड़िया को लेकर अलग हो जाए, फिर मैं इस उम्र में भोजन कैसे खोजूंगी। ठीक है माँ, मैं भी आज के बाद रानो भाभी को कुछ नहीं कहूंगी। इस तरह मानो के एक सही कदम से घर में सुख शांति का माहौल हो जाता है और सब हंसी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।